अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो दिन ब दिन इतने बिगड़ते जा रहे हैं और उसका इतना बुरे हालात होते जा रहे हैं कि अब हकीकी मानों में डर लगने लग गए, बहुत डर लगने लग गए कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि एक ही आदमी है जिसको कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है और उसको हर वक्त बेआरामी है। जब से वो इक़्तिदार से निकला है 5 महीने से एक दिन भी वो आराम से नहीं बैठा और वो मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से वो जलसे कर रहा है, जलूस कर रहा है, रैलियाँ निकाल रहा है, धमकियाँ दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब आज की जो वीडियो वगैरह लोगों की लीक हुई हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। इससे अब इमरान खान को और ज़्यादा धचका पहुंचा है, और ज़्यादा। ठीक है, बुशरा बीबी के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं कि इनको जी फांसी चढ़ाई जाए, इमरान खान को फांसी चढ़ाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। इमरान खान को पहले भी मैं 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ और मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा एक आखिरी प्लान, आखिरी पत्ता, वो कोशिश उसने की है कि मैं फ़ौज को सेट कर लूँ, कोशिश उसने की है कि मैं किसी तरीके से नून लीग को कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आई। कोई चीज़ इसके काबू में नहीं आई। तो उसने अब आखिरी पत्ता खेलने की तैयारी कर ली है। ये तो है ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको हम दे रहे हैं। और मैंने एक पहले वीडियो में, सबसे पहले मैंने ही वो वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इमरान खान इस पॉइंट पे सोच रहा है, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने ये अपनाया कि भाई पहले मैं ये वाला कुलिया इस्तेमाल कर लूँ जो कुलिया नंबर 1 था और कुलिया नंबर 2 था। ठीक है, अब इमरान खान आप देख लें कि जो पहले जैसे वो अमेरिकी लेटर का उसने ड्रामा किया, उसने बहुत सारे ड्रामे किए। झूठ जो होता है तो झूठों की वजह से सारा कुछ उसने किया, कोई भी उसकी चीज़ कामयाब नहीं हुई। झूठ का कोल, ढोल का पोल खुलता रहा, खुलता रहा, खुलता रहा। अब ये है कि अब इस वक्त इमरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एक्सपोज का मतलब होता है दोस्तों नंगा हो चुका है, बिल्कुल सबको पता लग गया है कि ये क्या है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और वो पाकिस्तान, इस्लाम और अवाम के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता है। ये इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके ऊपर जो है ना अब बिल्कुल कंफर्म हो गया हूँ और मैंने सोर्सेज से भी पता किया है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें आज बताने पे मजबूर हो गया हूँ। ठीक है दोस्तों, बात यह है कि आज आपने एक पेशावर में इमरान खान ने हलफ लिया है, लोगों से हलफ लिया है, कसम उठवाई है कि क्या तुम मेरे साथ जहाद पे तैयार हो? उन्होंने कहा जी हम सारे जहाद पे तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ये अब कोई इंतखाब नहीं। मैंने आपको ये पहले भी इंतखाब नहीं इनकलाब के नाम से एक वीडियो बनाई थी, इंतखाब नहीं इनकलाब। तो उस दौरान इमरान खान दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहा था कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। आज आप देख लें उसने जितना पेशावर में किया, कोई इलेक्शन की बात नहीं की। कल उसने जो टेक्सला में बात की है उसने कोई इलेक्शन की बात नहीं की। अब इलेक्शन की वो बात से हट गया है कि नया इलेक्शन कराएं। जैसे अमेरिकी साजिश के ऊपर हट गया है ना, इसी तरीके से इससे भी वो हट गया है, इलेक्शन के हवाले से भी वो हट गया है। तो बात दोस्तों का अब वो क्या करना चाहता है? अब वो क्या करना चाहता है? वो इस वक्त गरीब आवाम को, भोली आवाम को और उनका फ़ायदा उठाते हुए मक्कार इंसान, मक्कार न्याजी, क्योंकि ये इक़्तिदार से बाहर नहीं रहना चाहता, ये वो पुराने ज़माने का इनकलाब लाना चाहता है जो अफ़गानिस्तान से इनकलाब आते रहे ना, इंडिया में आपको पता है ना, इंडिया में इनकलाब आते रहे। यहाँ से मुसलमान ख़त लिखते थे कि हमें जी हिंदू वगैरह बहुत तंग कर रहे हैं, तो वो उधर से जी सुल्तान सलाउद्दीन फलाना
और ये मुग़ल और ये सारे इधर से अफ़गानिस्तान वाली साइड से आते रहे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। मैंने MA हिस्ट्री किया हुआ है तो मुझे सारी इस चीज़ का ना बिल्कुल बारीक बीनी से पता है कि किस तरीके से वो आते थे और फिर 100 साल 2-2 साल 3-3 साल तक वो इधर रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं। उसके बाद आखिर में अंग्रेज़ आ गए थे दूसरी तरफ से, तो वरना सारे हमले इधर अफ़गानिस्तान की तरफ से, पेशावर की तरफ से, इस तरफ से आता था, पंजाब में और दिल्ली में। अब इसने ये तय किया है कि मैंने जहाद के नाम पे लोगों से हलफ लिए हैं और जत्थे बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो लॉन्ग मार्च की बात भी नहीं करता। मैं आपको ये बता दूं, लॉन्ग मार्च भी ख़त्म, इलेक्शन भी ख़त्म, ये पंजाब असम्बली में वापसी भी ख़त्म। अब आ गया है डू और डाई, मरो या मर जाओ, इसके ऊपर वो आ गया। वो कहता है मेरी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना मेरा कुछ है, तो मैं किसी का कुछ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल वो इस चीज़ पे यकीन करो, वो पक्का हो गया, बिल्कुल इस चीज़ पे पक्का हो गया। अब उसका जो प्लान है ना, प्लान वो बड़ा ख़तरनाक है। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने तकरीबन 5 से 7 लाख ऐसे अफ़गानी हैं जिनको इमरान खान ने शनाख्ती कार्ड बना के दिया हुआ है, और वो सारे के सारे अफ़गानी को इमरान खान जो है ना वो पैसे देता है और वो उसके जलसों में जाते हैं। उसका सबूत ये है कि जलसा चाहे पेशावर में हो तो समझ आते हैं ना जी पश्तो बोल रहे हैं, मुल्तान में हो तो भी आपको पश्तो बोलने वालों का ग्रुप नज़र आएंगे, कराची में हो तो भी पश्तो बोलने वाले के ग्रुप नज़र आएंगे। तो वो जो 5-7 लाख बंदे हैं ना, एक तो वो इमरान खान ने तैयार किए हैं इनकलाब के लिए, अब उनको वो इस्तेमाल करना चाहता है। ये फाइनल स्टेज है, कोई जमहूरियत नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई इंतखाबात नहीं, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, हम पहले कई दफ़ा हुकूमत को बता चुके हैं कि उसने खुली छुट्टी दी हुई है इमरान खान को, तो वो ये सारे काम करेगा। अब क्या जी 5-7 लाख ये अफ़गानी, और उसके बाद फाइनल इमरान खान ने क्या करना है? फाइनल इमरान खान ने तालिबान को हुक्म देना है, तालिबान को रिक्वेस्ट करनी है, तालिबान को आर्डर देना है, तालिबान को मिन्नत करनी है कि आओ तुम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करो और कब्ज़ा करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो इधर ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये वो कोई आपका नहीं होगा। इस वक्त जो बराए नाम पंजाब की हुकूमत भी मेरे पास है, KPK की भी हुकूमत मेरे पास है, आओ मेरी हेल्प को आओ। ये फाइनल प्लान है इमरान खान का। ये आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं इमरान नियाज़ी साहब की सारी चीज़ों को जानता हूँ और मैंने ये सोर्सेज के हिसाब से किया है। अब इमरान खान इसी अक्टूबर में अंदर खाते उसका तालिबान के साथ रब्ता है और उनको वो कहता है कि जी मैंने आपकी इतनी हिमायत की है कि मुझे लोग तालिबान खान कहते हैं, मुझे इमरान खान की बजाय तालिबान खान कहते हैं, लिहाजा आप मेरी मदद को आएँ, उसमें चाहे हिस्सा लें। आपको ये पता है ना कि वज़ीर आला जो KPK का है, उसके इलाके मट्टा में अफ़गान कैंप बना दिए गए हैं, अफ़गानियों ने अपने कैंप वहाँ बना दिए गए हैं। मट्टा तहसील सवात की, याद है आपको? तो ये इस सूरत हाल में इमरान खान अब उसी कुलिये पे ऊपर अमल करता है और ये लफ्ज़ जो जहाद का इस्तेमाल कर रहा है वैसे तो टोटली फ़राड है, जिसका मदीना की रियासत फ़राड है, जिस तरीके से उसने ये सारा इया का नाबुदो वैया का नस्तऊन की बातें करता है, ये सब वो फ़राड करता है। इसी तरह का उसने फ़राड अब फाइनल फ़राड कर लिया है। उसने सोच लिया है कि अब जितना मैं बदनाम हो चुका हूँ, जितना मैं ये सारा कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से बाहर नहीं रह सकता। और इसलिए दोस्तों, वो ना जमहूरी था, ना जमहूरी है, ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है। वो अब इनकलाब के रास्ते पे आ गया है। वो चाहे आप इमाम खुमैनी वाला इनकलाब समझे या ये तालिबान वाला इनकलाब। तालिबान इलेक्शन से आए हैं, ये बताएं,
तालिबान इलेक्शन से आए हैं ना, नहीं आए, तो ये बस ये फाइनल है, ये इसका प्रोग्राम है। और अब ये पाकिस्तान को के अंदर खून बहाने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान में खून की नदियां बहेंगी और इमरान खान अपने वो पोरस वाले हाथी लेके वो अंदर दाखिल होगा और ये कसम कुरान जो करवा रहे हैं, एक क्रेज़ी चीज़ बना रहे, इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो उनको ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये गैर इस्लामी हुकूमत है और मैं पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहता हूँ, इस्लामी हुकूमत लाना चाहता हूँ, इसलिए आप जहाद करें। वरना जहाद का लफ्ज़ बनता है तो किधर कोई ये तुम इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हो जो जहाद करते हो। वो तो तुम पहले फ्रॉड करके, जब इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया तो तुमने कहा खामोश हो जाओ, कोई 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करो, वो आपने किया है। तो दोस्तों ये इसका फाइनल प्लान है, मैंने आपको बता दिया है और ये प्लान वो इसी महीने इसके ऊपर अमल करना चाहता है। अब जो दोस्त मेरी इस वीडियो से मुत्तफ़िक हैं वो इसके एग्री करें, कमेंट्स करें, देखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नियाज़ी का फ़ाइनल प्लान यही है कि अफ़गान मुहाजिरीन से वो मदद लेगा और अफ़गान तालिबान से मदद लेगा और वो ज़बरदस्ती हुकूमत पे कब्ज़े करेगा। ये उसके ज़हन में है कि ये आगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे कोई मेरे आगे नहीं ठहर सकेगा। और ये दोस्तों उसने ये ख़तरनाक प्लान बना लिया है। मैं आपको ये बता दूँ, ये खूनी इनकलाब का उसने जनाब वो इंडिया बना लिया है। खूनी इनकलाब के लिए वो अपने आप को उसने तैयार कर दिया है, अवाम को तैयार कर रहा है। यही हकीकत है, यही प्लान है। अब उसका कोई इलेक्शन की बात उसने नहीं करनी, वो पागल हो गया है। इसलिए हम हुकूमत को पहले दिन से कह रहे थे कि आप नक्शे अमन के तहत इसको 3 महीने के लिए नज़रबंद कर लो, इसको गिरफ़्तार कर लो। लेकिन नहीं, आज भी इनका ये बयान आया है कि हम इस्लामाबाद को सील करेंगे। सील क्या खाक करोगे? 20,000 बंदा भी निकल के आ जाए तो इस्लामाबाद को आप सील नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कौन सी फोर्स है? KPK ने पहले राना सनाउल्लाह को KPK ने फोर्स देने से इनकार कर दिया है, परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया है। तो कहाँ से आएगी? सिंध से आएगी? कहाँ से आएगी जी फोर्स? इनकी फोर्स तो सारी है ही पंजाब में और KPK में। तो ये सारी इन्होंने इनकार किया तो उसका कोई इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया? नहीं एक्शन लिया ना, तो इसको खुला छोड़ दिया गया है। इसको ज़मानतें हो रही हैं, कोई ज़मानत कैंसिल करने की हुकूमत अपील नहीं कर रही। इसकी 780A की दरख्वास्त ख़त्म हो रही है, हुकूमत कोई 780A के लिए आगे अपील नहीं कर रही। तोशा खाना का रेफरेंस वो दायर नहीं कर रही। इसका कसम खुदा की एक ही हाल है, ये फितना है। इस फितने की सरकोबी करनी चाहिए। इसको रोकने के लिए इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, वरना हम सब पछताएंगे। हमारे बाल बच्चे जो है वो खून में नहाएंगे। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको ये इस तरह की सख्त वीडियो बनाई है, लेकिन ये हकीकत है। इस वक्त नियाज़ी इसी के ऊपर काम कर रहा है, इसी जहाद के ऊपर काम कर रहा है।